Hello dear students, I welcome you all in Sri Ram Academy, and today we are going to start a very amazing and exciting thing. तो आज की जो एक्साइटिंग थिंग है वो क्या है, रिविज़न 1 फॉर हाफ ईयरली एग्जामिनेशन विच इज़ ऑफ इंग्लिश ग्रामर. तो हम लोगों ने क्या देखा कि अभी तक हम लोग नोट्स बनाते आए, प्रॉपर लेक्चर्स अटेंड करते आए, मगर हम लोगों ने पढ़ाई भी की मगर रिवीजन नहीं हुआ. इसकी वजह से हो सकता है कुछ टॉपिक्स हमारे रह गए हैं, है ना, जो हमें डाउट के तरह हैं. तो आई एम गोइंग टू कंडक्ट रिवीजन क्लासेस फॉर दिस वीक, दिस एंटायर वीक. और इस वीक में हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे कवर करेंगे. आई एम गोइंग टू शेयर द पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर कि किस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक से, क्या कैसे पूछा जा सकता है. ओके, तो हम 3-4 तरीके से रिवाइज करेंगे, 3-4 पैटर्न बताएंगे. बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, आई होप दैट यू ऑल आर टेकिंग केयर ऑफ हेल्थ, you all are taking care of cleanliness around you. If you have any doubt, if you have any queries, you can comment me in digital classroom. Also you can give comment on YouTube. I am going to keep checking it. और next जो भी आप लोगों को क्वेरीज़ हैं, तो सबसे पहले क्वेरीज़ को बिल्कुल बाहर निकालें. ऐसा नहीं कि हम पढ़ रहे हैं लेकिन डाउट्स हमारे आ ही नहीं रहे. दो तरीके से ही डाउट्स आते हैं, या तो दो तरीके से ही डाउट्स नहीं आते हैं, या तो आपने कुछ ज़्यादा ही पढ़ाई कर ली या तो आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, है ना. तो दोनों ही सूरत होती हैं जिसमें डाउट्स नहीं आते हैं. बीच वाली सूरत में डाउट्स आते हैं जब हमने थोड़ा सा पढ़ा और कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नाउन. ठीक है, नाउन में हमारे किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं, वी विल हैव अ लुक ऑन इट. तो ये जो पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, ये देखिए, ये है वो, व्हाट आर नाउन्स एंड व्हाट आर नाउन्स, नेम देयर टाइप्स. ये पहला क्वेश्चन बन सकता है ना. तो नाउन के टॉपिक से, तो नाउन क्या है, नाउन इज अ नेम ऑफ नाउन. टिपिकली मैंने एक बताया था सिंपल सा एक डेफिनेशन, नेमिंग वर्ड्स आर नाउन. और किस तरीके से वो नेम किसी भी चीज़ का हो, वेदर द नेम इज़ ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, एनी इमोशन और एनी थिंग. जैसे हमने कहा हेयर्स, तो हेयर्स भी नाउन है. किसी भी चीज़ का नाम जो है वो नाउन होता है. तो नेमिंग वर्ड्स आर नाउन्स. ठीक है, ये सिंपल सी डेफिनेशन बनेगी. अब उनके टाइप्स भी हम बताएंगे, तो टाइप्स बता देंगे दैट देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ. जो भी टाइप्स हैं वो हम लोग बिल्कुल आंसर कर सकते हैं कि वो टाइप्स कौन कौन से हैं. मान लीजिए कॉमन, प्रॉपर हो गया, जो हमने सबसे पहले किया था, प्रॉपर हो गया. ठीक है, आई एम रेजिंग द क्वेश्चन, प्रॉपर हो गया, है ना, प्रॉपर नाउन हो गया. फिर कॉमन नाउन हो गया, कॉमन नाउन. फिर हो गया मटेरियल नाउन. ओके, मटेरियल नाउन. फिर हमने कहा कलेक्टिव नाउन. ठीक है, कलेक्टिव नाउन हो गया. फिर एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया. ठीक है, और कौन सा हो गया, प्रॉपर, कॉमन, मटेरियल, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट, ये हो गया. ठीक है, तो इस तरीके से हम लिखेंगे. ठीक, अब हम जाते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ. देखिए क्या है वो दूसरा क्वेश्चन. तो ये मैंने कह दिया कि नाउन क्या है. ठीक है, उसके टाइप्स क्या हैं. ठीक, तो टाइप्स भी मैंने आपको बता दिए अभी. फिर उसके बाद उसके एग्जाम्पल्स अगर मैं पूछ सकती हूँ, तो एग्जाम्पल्स हो सकते हैं कि मैंने कहा डिफाइन नाउन, इट्स टाइप्स एंड एग्जाम्पल्स. तो हम इट्स टाइप्स एंड गिव देयर एग्जाम्पल्स, तो हम ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हैं कि जो हमारा प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन, तो प्रॉपर नाउन में नाउन की जो एग्जाम्पल्स हैं वो हो जाएंगे कि किसी भी पर्टिकुलर चीज़ का नाम या फिर पर्सन का नाम. तो सीता हो गया, ताजमहल हो गया. ठीक है, और क्या हो गया, और हो गया स्कूल. मान लीजिए स्कूल, आपके स्कूल का नाम लिख देते हैं, श्री राम एकेडमी हो गई, श्री राम एकेडमी हो गई. तो ये हो गया. फिर हम बोल देते हैं कॉमन के बताइए, तो कॉमन के जो है वो कॉमन नाउन के एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे, कॉमन नाउन के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे. हमने कह दिया वाटर बॉटल्स हो गई. ठीक है, चलिए कॉमन नाउन के एग्जाम्पल हमने लिख दिया, एनिमल हो गया, एनिमल. ठीक है, फिर उसके बाद हमने लिख दिया बसेस. ठीक है, बसेस हो गई. फिर हमने लिख दिया बसेस हो गई. सिटीज़ लिख दिया, सिटीज़ का नाम नहीं पता है. ठीक है, ताजमहल है तो मॉन्यूमेंट्स लिख दिया, लेकिन कौन सा मॉन्यूमेंट्स है ये नहीं पता है, तो ये कॉमन नाउन हो गए. ठीक है, ऐसे ही हमने गर्ल लिख दिया, गर्ल तो है लेकिन कौन सी है पता नहीं. ऐसे हमने बॉयज़ लिख दिया, तो बॉयज़ तो है लेकिन कौन है उसका पता नहीं. यहाँ हम जब प्रॉपर की बात करेंगे तो गर्ल में आ जाएगा मान लीजिए रिया. ठीक है, और हमने बॉयज़ में ऋषि कर दिया. तो इस तरीके से हमको दिमाग में रखना है. फिर हम आगे बढ़ते हैं. देखिए ये, अब हम आगे बढ़ते हैं कि क्या है आगे. तो आगे है हमारा
मटेरियल नाउन, है ना। तो मटेरियल नाउन में हम देखेंगे कि मटेरियल नाउन में आएंगे हमारे एग्जाम्पल्स वो चीज़ें जिससे रॉ मटेरियल माने रॉ सामान जिससे हम लोग कोई भी चीज़ बना सकते हैं। तो मैंने डायरेक्टली ले लिया सीमेंट हो गया, ठीक है, सीमेंट हो गया। फिर उसके बाद हो गई ब्रिक्स, ईंट जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हो गया पुट्टी जो हम लोग वॉल पुट्टी के लिए यूज़ करते हैं, है ना। फिर उसके बाद हो गया वुड जो हम लोग फर्नीचर बनाने के लिए यूज़ करते हैं। प्लास्टिक जो बॉटल्स बनाने के काम आता है ना। वूल हो गया जिससे हम स्वेटर्स बनाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये क्या हो जाएंगी, मटेरियल नाउन। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि मैंने कह दिया कि चलिए क्या बताइए अब आप एग्जाम्पल्स ऑफ बताइए कलेक्टिव एब्स्ट्रैक्ट नाउन पहले बता दीजिए। कलेक्टिव नाउन के लिए मैंने एक स्लाइड लगाई है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बता दीजिए। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल्स हो जाएंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के हैप्पीनेस। क्यों, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता क्या है, फीलिंग्स, इमोशंस, ये सब। तो हैप्पीनेस हो गया, ठीक है, सैडनेस हो गया, हाँ सैडनेस हो गया। तो एन्जॉयमेंट हो गया, एन्जॉयमेंट हो गया, ठीक है। और उसके साथ साथ में एंगर, ठीक है। और उसके साथ साथ में ऑनेस्ट हो गया, ठीक है। ये सब चीज़ें जो फीलिंग्स बताएं, किसी की क्वालिटी बताएं, वो हो जाती हैं। और हो गया हमारा इंटेलिजेंट हो गया, इंटेलिजेंट, है ना। तो ये सब क्या है, ये सब हमारी हो जाएंगी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिर हम आगे बढ़ते हैं कि हमने कह दिया कि अब बताओ कलेक्टिव नाउन का। तो मैंने एक बहुत ही प्यारा लेक्चर बनाया था कलेक्टिव नाउन का, आप लोगों को बिल्कुल देखना चाहिए। कलेक्टिव नाउन का नहीं, वो नाउन का ही था जो मैंने स्टोरी के थ्रू आप लोगों को बताया था। तो कलेक्टिव नाउन में मान लीजिए बुके ऑफ फ्लावर्स हो गया, बुके ऑफ फ्लावर्स हो गया, बुके ऑफ फ्लावर्स, ठीक है, बुके ऑफ फ्लावर्स हो गया। इसी तरीके से हमने कह दिया हर्ड ऑफ शिप्स हो गया। तो ये क्या बता रहा है, हर्ड ऑफ शिप्स जो है वो क्या बता रहे हैं, ये सब कलेक्शन बता रहे हैं एक ही तरीके के लोगों के या एक ही तरीके के जानवरों के कलेक्शन को। यानी हमने कह दिया मीटिंग ऑफ, बोर्ड ऑफ मीटिंग्स, है ना। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, हो जाएंगी कलेक्टिव नाउन में। ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि ये चीज़ तो हो गई, डेफिनेशन भी इनकी पूछी जा सकती है। फॉर एग्जांपल हमने कहा प्रॉपर नाउन क्या है, तो प्रॉपर नाउन है द नाउन विच इज़ यूज्ड या फिर विच शो आउट या डेमोन्स्ट्रेट या पॉइंट आउट समवन पर्टिकुलर, है ना। कोई भी पर्टिकुलर थिंग, एनिमल, प्लेस और इमोशंस, फीलिंग्स को वो अगर साइड आउट कर रहा है तो वो प्रॉपर हो जाएगा। कॉमन, वही प्रॉपर नाउन अगर हम एक साथ बुला सकते हैं किसी नाम से तो वो कॉमन हो जाएगा। फिर मटेरियल नाउन हो गया, दैट सिंपली इसकी डेफिनेशन यही है, द नाउन विच इंडिकेट्स टू द मटेरियल, है ना, रॉ मटेरियल, तो वो हो गया मटेरियल नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में इमोशंस, फीलिंग्स, ये सब बताए जाते हैं। कलेक्टिव नाउन में कलेक्शन ऑफ नाउन्स होता है। तो ये कलेक्शन ऑफ नाउन्स को एक वर्ड दिया जाता है पर्टिकुलर। तो ये जो हो गया हमारा नाउन हो गया, ठीक है। अब हम आपको एक स्लाइड दिखाते हैं जिससे आपका और भी अच्छा सा रिविज़न हो जाएगा। ये जो मैंने स्लाइड लगाई है इसमें पहला जो क्वेश्चन है यूजिंग नाउन्स का, इसमें देखिए सर्कल द नाउन्स 10 ऑफ देम। इनमें से 10 जो है वो नाउन है, उसमें अपन को सर्कल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम करते हैं ब्रदर। तो ब्रदर जो है वो नाम है किसी चीज़, मतलब किसी रिश्ते को हमने नाम दिया है, तो ब्रदर जो है वो है पहला हमारा नाउन, ठीक है। पहला हो गया हमारा ब्रदर। फिर हम बात करते हैं रन। रन मीन्स दौड़ना होता है, वो किसी का नाम नहीं है तो वो वर्ब में आएगा, ठीक है, क्योंकि वो एक्शन इंडिकेट कर रहा है। फिर हम आते हैं चेयर्स। चेयर्स नाम है किसी चीज़ का तो वो नाउन में आएगा। फिर फ्लावर्स हो गया, फिर गार्डन हो गया, है ना, फिर पियानो हो गया, फिर क्या होगा, ग्रीन भी कलर का नाम है, सारा लड़की का नाम है। फास्ट नहीं होगा क्योंकि फास्ट जो है वो क्या है, एडवर्ब है। फिर हम आते हैं कैट। कैट जो है वो बिल्ली का नाम है। पिज़्ज़ा भी नाउन में आएगा। फ्रेंड जो है वो नाउन में आएगा। टेबल जो है वो नाउन में आएगा। बाकी ये सेट और रन जो है वो वर्ब में आएंगे। फास्ट जो है वो एडवर्ब हो जाएगा और सैड जो है वो एडजेक्टिव हो जाएगा। इसी तरीके से नीचे जो एक एक्सरसाइज ली है मैंने वो देखिए, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग नाउन फ्रॉम द अबव। तो हम लोग इसको अपने से कैसे कर सकते हैं, देखिए दिस इज़ माई कैट, हर नेम इज़ किटन, ये लिख सकते हैं, राइट। फिर हमने कहा आई लाइक टू ईट, तो आपको क्या पसंद है, आई लाइक टू ईट। कोई भी एक नाउन फिल करो। नाउन कौन सा,
हम अपनी कोई भी डिश का नाम बताते हैं, आई लाइक टू ईट आइसक्रीम। अब आइसक्रीम क्या है, आइसक्रीम इज़ अ नेम, तो आइसक्रीम इज़ नाउन। फिर हम आते हैं माई पेट इज़, तो माई पेट इज़ टॉबी, है ना, तो माई पेट इज़ टॉबी। टॉबी कौन है, नाम है किसका, डॉग का। या फिर हम लिख सकते हैं माई पेट इज़ डॉग, तो मेरा पेट कौन है, डॉग है, तो डॉग कौन से नाउन में आ जाएगा, कॉमन। आई प्ले द फुटबॉल, है ना, आई प्ले द फुटबॉल, तो फुटबॉल भी नाम है किसी पर्टिकुलर गेम का। फिर देयर आर 4 डैश एट अवर डैश, तो हम लिख सकते हैं देयर आर 4 विंडोज़ एट अवर होम, तो ये भी नाउन्स होंगे। द डैश स्मेल सो गुड इन द डैश, तो हम लिख सकते हैं द फ्लावर स्मेल्स सो गुड इन ऑटम, द फ्लावर स्मेल्स सो गुड इन स्प्रिंग सीजन, तो ये हमारे दोनों क्या हो जाएंगे, स्प्रिंग जो है वो भी नाउन और द फ्लावर्स भी जो है वो कॉमन नाउन। योर डैश इज टॉल, और ये कौन है, योर ब्रदर इज टॉल, तो ब्रदर भी कॉमन नाउन में। अगर हम कह देते योर ब्रदर राम इज टॉल, तो राम जो है वो क्या हो जाता, प्रॉपर नाउन, और कॉमन नाउन होता ब्रदर। सिमिलरली हैव अ लुक ऑन नेक्स्ट स्लाइड। ये एग्जाम्पल्स ऑफ कलेक्टिव नाउन्स के हैं। ये a bale of cotton, basket of fruit, batch of bread, a battery of guns, a bevy of ladies, block of flats, board of directors, body of men, a body of men, a book of notes, a bouquet of flowers, bowl of rice, ये सारे कलेक्टिव नाउन्स के एग्जाम्पल्स हैं। ये देखिए एक मैंने और वो लगाई है, क्योंकि मैं ये मानती हूँ इमेजेस के थ्रू हम लर्न करते हैं, ज़्यादा अच्छे से लर्न होता है। तो अ डायनेस्टी ऑफ किंग्स, अ ट्राइब ऑफ नेटिव्स, अ ड्राफ्ट ऑफ लेक्चरर्स, अ पैक ऑफ थीव्स, अ फ्लॉक ऑफ टूरिस्ट, अ टीम ऑफ वर्कर्स, अ choir ऑफ सिंगर्स, अ गिगल ऑफ गर्ल्स। गिगल मीन्स क्या होता है, जो लड़कियां पंचौरा करती हैं उनको अपन गिगल कहते हैं। गिगलिंग, गैगलिंग भी उसी के लिए एक वर्ड है जो यूज़ किया जाता है। ओके, जो साथ में 7-8 लड़कियां बैठ के गॉसिप्स करती हैं, तो ग्रुप ऑफ गर्ल्स दोज यूज टू टॉक मच एंड वेरी टॉकेटिव या फिर गॉसिपिंग है वो, तो वी विल कॉल देम अ गिगल ऑफ गर्ल्स। उस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, गैगलिंग गर्ल्स। ऐसे अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, अ सर्कल ऑफ फ्रेंड्स, अ कॉलोनी ऑफ पेंगुइन्स, a pride of lions, a catch of fish, a flock of sheep, and a zoo of wild animals. Here I have given you some examples of collective nouns. Now have a look on common nouns also. तो ये कॉमन नाउन्स में कार, ड्रिंक, मैन, लैपटॉप, ट्री, विमेन, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो हम साथ में बोल सकते हैं। सपोज़ अगर एक रूम में बहुत सारे लैपटॉप्स हैं तो हम उनको बोल सकते हैं कि ये लैपटॉप्स हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि हम उसको ये बोलें। अगर हम उसी लैपटॉप को बोल देते हैं ये HP लैपटॉप है, ये एसर लैपटॉप है, तो वो फिर क्या हो जाएगा, हम पर्टिकुलर चीज़ को बता रहे हैं तो वो प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हमने कह दिया कि यहाँ पर फ्लावर्स हैं, तो फ्लावर्स क्या हो जाएंगे। मैंने एक स्टोरी ली थी आप लोगों के लेक्चर में, प्लीज़ गो थ्रू द लेक्चर ऑफ नाउन, जो मैंने आप लोगों को बिल्कुल शेयर किया है। तो नाउन कॉमन में क्या कह रहे हैं हम, फ्लावर्स जो है वो हो जाएंगे कॉमन नाउन क्योंकि वो फूल है। लेकिन जब मैंने कह दिया लोटस, तो लोटस हो जाएगा प्रॉपर नाउन क्योंकि वो कमल का फूल है। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस समझना पड़ेगा। सो दिस वाज द क्वेश्चन एंड दिस वाज द वे कि किस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं। एक और चीज़ है जो इसमें ही मैं ले रही हूँ, वो है प्लूरल नाउन्स, है ना। प्लूरल नाउन्स में हम लोग क्या कर सकते हैं, ये प्लूरल नाउन्स एकदम अलग टॉपिक है जो टाइप्स में नहीं आता है, इसको अलग से बनाया गया इस टॉपिक को ताकि हम लोग सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स को पढ़ सकें कि क्या होता है। तो अ नाउन दैट नेम्स ओनली वन थिंग इज़ अ सिंगुलर, और जो एक से ज़्यादा हो वो प्लूरल हो जाएगा। तो क्वेश्चन देखते हैं डायरेक्टली। ऐड एन एस और ES इन द एंड ऑफ ईच वर्ड टू फॉर्म द प्लूरल्स। फ्लावर के साथ में एस। एक चीज़ आप लोगों को मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, यूजुअली क्या होता है, यूजुअली कॉन्सोनेंट के साथ में एस लग जाता है। अगर लास्ट में कॉन्सोनेंट है तो एस लग जाता है, और अगर लास्ट में ई है यानी AEIOU वॉवल्स हैं। यू नो व्हाट इज़ कॉन्सोनेंट एंड वॉवल्स। कॉन्सोनेंट होते हैं वॉवल्स को छोड़ करके जो वर्ड्स बच रहे हैं, और वॉवल्स क्या होते हैं AEIOU। तो लास्ट में ई आ रहा है तो हम उसके साथ में IES लगाते हैं कई बार, बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। तो फ्लावर के साथ में फ्लावर्स हो गया, बॉक्स के साथ में बॉक्सेस, फ्लैश के साथ में ES फ्लैशेस हो गया, लंच के साथ में S हो गया लंच, पीच के साथ में पीच हो गया, वॉल्स के साथ में वॉल्स हो गया, S लग गया, एंड ब्लैंकेट के साथ में ब्लैंकेट्स हो गया, डॉग्स, कार्स, विशेस ES लगेगा। फिर हम देखते हैं आगे, टूल के साथ में क्या लगेगा, टूल के साथ में टूल्स हो गया,
और ट्री के साथ में ट्रीज़ हो गया, चर्च के साथ में चर्च हो गया, एस लगा, एप्पल के साथ में एस हो गया, ट्रक्स के साथ में एस हो गया, क्रैशेस के साथ में ई एस हो गया, टैक्सेस के साथ में ई एस हो गया, एग्स के साथ में एस हो गया, बीच के साथ में ई एस हो गया, क्लाउड्स के साथ में क्लाउड्स हो गया. ठीक है, तो दिस वाज द वे हाउ यू हैव टू टैकल दी क्वेश्चंस ऑफ प्लूरल नाउन्स एंड सिंगुलर नाउन्स. तो ये चीज़ें थोड़ा सा प्रैक्टिस के बेसिस पे आएगी. सो आई होप दैट यू एन्जॉयड द सेशन एज दिस वाज वेरी शॉर्ट एंड वेरी इनिशिएटिव सेशन. इससे आप बिल्कुल प्रोडक्टिव सेशन था ये, इसको लेंगे तो बिल्कुल एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल है और आगे ग्रामर के लिए भी बहुत हेल्पफुल है. इससे काफ़ी ज़्यादा इनिशियल लेवल पे आपकी ग्रामर इम्प्रूव होगी. सो गाइज, आई होप दैट यू एन्जॉयड द सेशन एंड स्टडी वेल, वर्क हार्डर, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ.